नहीं जी, ये हम दरिया तवी के ऊपर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने इंडिया है, वहाँ से जिग-जैग होकर ये दरिया आ रहा है और ये आगे जाके दरिया चिनाब बनता है। नहीं दोस्तों, आए मैं आपको दिखाता हूँ। रोहान ने बड़ी मेहनत के साथ ना यहाँ पे लिखा है, ये दिखा, अगर आप कैमरामैन दिखा सके तो, आई लव पाक आर्मी। आर्मी का वाई भी लिखा है। यार वेरी नाइस रोहान। आप अपनी आर्मी से प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद, वानिया पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो कि डॉक्टर नासिर हमारे साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब जी। जी, आज से तकरीबन ये 10-15 साल पहले सारा ये एरिया वीरान था, खराब हुआ है तवी की वजह से, पानी की वजह से। ठीक है। तो सूरज की खूबसूरती उसकी तुलुए आफ्ताब में होती है या गुरूब आफ्ताब में होती है, क्योंकि इस दोनों सूरतों में उसकी जो तपश होती है ना वो नहीं होती, और रोशनी वो बिल्कुल अंडे की जर्दी की तरह होती है। नहीं जी, ये मोर्चा है। अच्छा, वो सामने इंडिया की पोस्ट है। सही 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 सही, ये सामने इंडिया जी, बिल्कुल सामने। चावल आपको निकाल के दिखाते हैं जी। निकालो भाई, ये चावल है, निकालो इसमें से एक चावल, दिखाएं इनको। वाह, ये चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अभी बॉर्डर पे आए थे और यहाँ पे चूंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, क्योंकि ये जिस पोस्ट पे हम आए हैं ये इसरार शहीद पोस्ट कहलाती है और यहाँ से सिर्फ 25 मीटर के फासले पे इंडिया है। और हमने इंडिया का फ्लैग भी देखा, उनके मोर्चे भी देखे आपने यहाँ से खड़े होके। तो कैमरा अलाउ नहीं है, बिल्कुल ही सख्ती से मना है। तो कैमरा के हमने इजाज़त ली, लेकिन उन्होंने हमें बताया तो फिर हमने कहा कि ये एक वैलिड रीज़न है तो हमें नहीं इस पे वो करना चाहिए। शायद हम इसरार करते तो वो हमें इजाज़त दे देते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप कैमरा में नहीं दिखा सकते। तो ये जगह उन जगहों में से एक है। उसकी वजह यह है कि ये सारा डिस्प्यूटेड एरिया है। ओके 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 ओके। मुतनाज़ा ये सारा एरिया है जिसपे पाकिस्तान इंडिया जो है वो बाकी जो जितने भी बॉर्डर हैं, वाघा बॉर्डर या दूसरा कसूर का, वो नेशनल है। वहाँ पे अमन है, वहाँ पे फायरिंग का इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अक्सर फायरिंग का तबादला होता रहता है। तो जिस वजह से इसको उन्होंने हमें ऊपर एक वो टावर था, वो टावर पे भी नहीं चढ़ने दिया कि वो कहीं से दूसरी तरफ से फायरिंग ना आ जाए, क्योंकि पता नहीं होता ना, किसी टाइम भी वो फायर कर सकते हैं। तो हमें तो बड़ा मज़ा आया है। बाकी साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं, अपडेट करते रहते हैं इंशाल्लाह। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ये एरिया में हम इस टाइम हैं, इसके बिल्कुल साथ जो है वो जम्मू का एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला। तो हमारे सियालकोट के साथ सारा जम्मू लगता है करीब ना, तो ये दूसरे जम्मू कश्मीर है। और नहीं जी, ये तवी का एरिया शुरू हो गया, साथ साथ दरिया तवी है जो आगे जाके दरिया चिनाब बन जाता है। और ये इंडिया से बिल्कुल, ये वो सामने इंडिया है, वो सामने, और वहाँ यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं। और बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को इस चीज़ का बड़ा बखूबी इल्म भी होता है वो कि यहाँ पे रहना इतना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि किसी वक्त भी हालात ख़राब हो तो इन लोगों के लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। खा वो बॉर्डर के इस तरफ है या खा बॉर्डर के उस तरफ है। जो भी बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो स्टेबल नहीं होती। जब उनकी ज़िंदगी उसी वक्त तक स्टेबल है जब तक हालात स्टेबल है। जब भी हालात ख़राब होने हैं तो इनको यहाँ से मूव करना पड़ता है, और सम टाइम मूव करने की भी जगह वो आपको टाइम नहीं मिलता, उससे पहले ही हालात ख़राब हो जाते हैं। तो फिर ये ज़िंदगी जो है ना बड़ी एक हाई रिस्क पे होती है और बड़ा एक आपको मुश्किल होता है। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये दरिया तवी, ये साथ साथ आपको आगे चल के मजीद दिखाएंगे। अच्छा, ये इसका बड़े प्यारे कट्स बने हुए हैं, जिग जैग बन के ये पहुंचा है हमारे मुल्क में। वो सामने रियान, वो तो देख रहे हैं, वो सामने वो इंडिया है सामने, वो जो ये उसके साथ। हाँ जी, ये बंद है और इस पे हम इससे हमारे कुछ ये 20 या 25 फीट नीचे है ये साथ जमीन। और यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान है, राइट साइड पे दरिया तवी और उसकी बैक साइड पे इंडिया। नहीं जी, ये हम दरिया तवी के ऊपर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने इंडिया है, वहाँ से जिग-जैग होकर ये दरिया आ रहा है और ये आगे जाके दरिया चिनाब बनता है। अच्छा,
और अभी पानी इन्होंने कम है इधर। उसकी वजह यह है कि जब से इंडिया ने वहाँ पे डैम बना लिए हैं, पानी ये अपनी मर्जी छोड़ते हैं, जब ज़रूरत हो तो, जब उनके पास एक्स्ट्रा हो जाए तो वो छोड़ते हैं। अभी जी इशफाक भाई से पूछते हैं। इशफाक भाई जो हैं इनके बाउजदाद यहीं के रहने वाले हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेपरेशन से पहले के वो यहीं पे हैं और इसलिए इनको यहाँ की हिस्ट्री का, यहाँ की जगहों का और यहाँ के माहौल का बखूबी इल्म होगा। इनके नॉलेज से इजाफा उठाते हुए आप तक भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। डॉक्टर नासिर साहब जो है बड़े मजाकिया हैं, वो कह रहे हैं ये सांप है, ये बेसिकली टायर है गाड़ी का। ये बताना ये चाह रहे हैं कि ऐसी जगहों पे सांप होते हैं और बिल्कुल होते हैं। ये देखें किन रास्तों से उतर के बच्चे नीचे जा रहे हैं। आराम से बेटा, आराम से, ध्यान से, ध्यान से। दरिया तवी के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। ये देखें जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ चेक पोस्ट एक, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सका तो। वो सामने एक टावर है, वो टावर उससे दूसरी तरफ इंडिया है और ये FDA के सामने दरख्त है। ये दरख्त है ना सारी, ये उसके दूसरी तरफ सारा इंडिया है और ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ के रहने वाले हैं तो आप के अबाउजदाद यहाँ के रहने वाले थे कि आप बाद में यहाँ पे सेटल हुए थे? नहीं, अबाउजदाद इधर ही, आपके भी इधर ही है इशफाक भाई की तरह? इशफाक भाई के भी इधर ही। हाँ, वो कह रहे पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले हम इधर। नहीं, इंडिया से आए हुए हैं, माइग्रेट है हम। अच्छा, हम भी इंडिया से माइग्रेट है ना। हाँ जी। तो आप, लेकिन ये कहते हैं हम पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले हम इधर के ही, वो इधर के ही। हाँ, तो अभी पूछते हैं ना इशफाक भाई से कुछ इस बारे में। माइग्रेट हुए हुए इंडिया से। सही 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 सही। तो आपको वैसे इधर रहते हुए में कितना अर्सा हो गया? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। वालिद साहब के जमाने के, दादा के जमाने से? आप दादा अबू के जमाने, दादा अबू के जमाने से। सही वालिद सही। साहब तब छोटे थे, तकरीबन 9 साल 10 साल के जब इंडिया से वो है ना, सही सही सही। माइग्रेशन करके इधर आए हैं। देखिए जी, हम इस टाइम दरिया तवी, इशफाक भाई इसको दरिया चनाब भी कहते हैं ना? दरिया तवी चनाब का हिस्सा है, ये चनाब का हिस्सा है। चनाब का। ठीक है, नहीं जी, हम बिल्कुल आ गए हैं जी। हम इधर खड़े हैं ना, ये जो हमारे सिक्योरिटी कैमरे हैं हमें देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा, पक्की बात। हाँ, उनको पता है कि हम हाँ, इधर हैं। उनको पता हम इधर है, इतने बंदे हैं। अच्छा, फैमिली टोटल। देखिए जी, ये बॉर्डर्स पे जो है ना, ये सिक्योरिटी जो है ना, देखें यूं ही तो नहीं, हम दुनिया में नंबर 1 हमारी आर्मी और ISI और ये इंटेलिजेंस हमारी के, उनको पता है हम खड़े हैं। उनको पता हम इधर खड़े हैं। हम झूठ बोलेंगे ना, उधर जाके पोस्ट पे हमें वो रोकेंगे। हाँ। कहा किधर गए थे, तो हम बोलेंगे नहीं हम तो बंद के ऊपर ही थे, नीचे नहीं उतरे। वो बोलेंगे हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। रिकॉर्डिंग जो नहीं, देखे जी, ये मुल्क यूं ही तो नहीं आपके महफूज रह सकते। तो ये हमारी फौज के कमाल हैं और हमारी फौज जो है वो इस हवाले से बड़ी दुनिया में इनका नाम है। बिल्कुल ऐसे है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, बिल्कुल कॉन्शियस होना भी चाहिए। अपना मुल्क है जनाब, अपने मुल्क के अपने घर है, हमारे घर की हिफाजत तो हर बंदा चाहता है। इन्हीं की वजह से तो हम रात को सोते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे है जी। ये हमारी जो पाक आर्मी है, इसको सल्यूट है जी हमारी तरफ से। ये हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, खा वो फजाई हैं, जमीनी हैं, कोई भी हैं, बिल्कुल ठीक है ना, हर हवाले से जो है ना, हम जो है ना। अब ये क्या कह रहा है बच्चा कि पानी में जाना है? बच्चा कह रहा है ओ हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? पानी ठंडा है? ठंडा पानी है? इतना नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन ये ना बाज़ का ठंडा हो नहीं जाता जब ये थोड़ी दिनों बाद ठंडा होगा। ठंडा होगा। अभी मौसम नॉर्मल। अच्छा इशफाक भाई, आप जरा इस तरफ आए, गर्मी आपसे थोड़ा सा चंद बातें करनी है। आप मुझे इशफाक भाई ये बताएं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी। अबाउजदाद के, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे रहने के हवाले से जब कभी झड़पें होती हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाती? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इधर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों को लेके, खुद को लेके। मगर फिर भी इधर ही रहना, जाना किधर इस जगह को छोड़। ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही। इसको छोड़ के जाएंगे तो ये जो हमारी आर्मी है वो किधर जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है इधर। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पड़ता है अपने मुल्क के लिए, अपना मुल्क है, अपना इलाका क्यों छोड़ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी पैदाइश इसी इलाके की है? इसी इलाके की, ये 7 का हुआ हमारा। सही 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 सही। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो आप शुरू से इधर के रहने वाले हैं? शुरू से। पार्टीशन से पहले के? पार्टीशन के पहले से हम इधर के। सही 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 सही। देखें जी, ये इशफाक भाई जो हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहीं के मकामी हैं और इनकी बड़ी हिम्मत है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर भी ये इधर रहते हैं। तो ये इनकी हिम्मत है कसम से, क्योंकि इंसान अपनी फैमिली के साथ हमेशा एक सेफ और सिक्योर जगह को ही इंतखाब करता है। लेकिन क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम अपने मुल्क के बेशक कानून पे रहें, तो अब है तो अपना घर ना, अपना मुल्क, तो हम इसको छोड़ तो नहीं ना सकते। तो इसलिए हम ध्यान देखें जी, रूहान ने क्या किया जनाब?
किधर लिखा है? आर्मी लिखा है। ओए RMY वाई, वेरी गुड रोहान। देखें ये रोहान ने आर्मी लिखा है, वेरी गुड। रोहान भाई आप इंजॉय कर रहे हैं? कितना इंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। पानी ठंडा है? नहीं, इतना नहीं है। इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। और रोहान, मेरा नाम लिखने लगे हो जी? रोहान मेरा नाम लिखने लगा, क्या बात है। ए सारी गंदे हो जाएंगे। M I R। नहीं दोस्तों, आए मैं आपको दिखाता हूँ। रोहान ने बड़ी मेहनत के साथ ना यहाँ पे लिखा है, ये दिखा, अगर आप कैमरामैन दिखा सके तो, आई लव पाक आर्मी। आर्मी का वाई भी लिखा है। यार वेरी नाइस रोहान, आप अपनी आर्मी से प्यार करते हो ना? बहुत बहुत ज्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मानिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो कि डॉक्टर नासिर हमारे साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब जी। जी, आज से तकरीबन ये 10-15 साल पहले सारा ये एरिया वीरान था, खराब हुआ है तवी की वजह से, पानी की वजह से। ठीक है। तो अब ये एक अल्लाह का शुक्र है, जब से ये बंद बना हुआ है तो पानी उधर नहीं जाता। वो नहीं तो ये बंद किसने बनाया है? ये वाला आर्मी ने बनाया। आर्मी ने बनाया। वो इस वजह से कि तवी का पानी इधर आते आते ये एक्सपेंड होती जा रही थी। जी बिल्कुल। पुराने वक्तों में उधर थी बस, वो आगे बहुत दूर थी ये। अच्छा ये बहुत दूर थी। ये गांव की तरफ आ रही है इधर ना। सही 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 सही। और जिसकी वजह से ये जमीनें बर्बाद हो रही सारी। तो पहले ये जरी जमीनें थी? पहले ये जरी जमीनें थी सर। अच्छा, ये कितना अर्सा पुरानी बात है? ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले की बात है। अच्छा देखें दोस्तों, ये 10 साल पहले यहाँ पे प्रॉपर खेती बाड़ी हुआ करती थी। और फिर पानी के इसलिए कहा जाता है ना, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो पानी अब वो एक्सपेंड होता जा रहा था। ये हमारी पाक आर्मी ने ये यहाँ पे बंद बनाया वो इस वजह से कि यहाँ पे पानी का, हाँ, पानी मजीद उसको एक्सपेंड ना हो। तो ये आगे दरिया चनाब है, ठीक थोड़ी है आगे। ठीक अच्छा, ये तवी और चनाब का क्या? अलग है ये आते दोनों इंडिया से? इंडिया से आते हैं। ये दरिया तवी है, चनाब दूसरी तरफ है। हाँ, एक अपर से आता है, एक लोअर से आता है। ये लोअर से तवी जो इसको तवी कहते हैं। हाँ जी। और वो लेकिन ये पीछे से एक ही दरिया है, जो आगे आगे दो हो जाते हैं। हो जाते हैं। सही 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 सही। ये दरिया पीछे से एक है, आगे से आगे इधर दो नाम बन जाते हैं, और आगे जाके फिर ये एक हो जाता है दरिया जनाब। हो जाता है तो हेडमाला पे। ये देखें जी, ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन थी डॉक्टर साहब ने वैसा शेयर की। मैं समझता था शायद 2 दरिया आते हैं, दरिया एक ही आता है, लेकिन ये कुछ जोग्राफी इसका कट ऐसा आ जाता है पानी का कि वो 2 हिस्सों में बट जाता है। तो एक हिस्से को दरिया तवी कहते हैं, जैसे कि जहाँ पे हम खड़े हैं, और इससे दूसरी तरफ है वो दरिया चनाब है। और वो आगे जाके फिर हेडमाला में हमारा जो ब्रिज है, आपको मैंने दिखाया था अपने दूसरे व्लॉग में, मेरे दरिया चनाब मैंने आपको दिखाया हुआ है, नहीं तो मेरा व्लॉग देख लीजिएगा। वहां पे जाके दरिया चनाब, ये दोनों तवी और वो आपस में मिल जाते हैं और अगेन वो दरिया चनाब बन जाता है। और अभी जो थोड़ी देर ये पिछले दिनों में पानी आया था, यहीं से टूटा था ये बंद। अच्छा, यहाँ से टूटा था बंद? टूटा था, पानी इधर गया था, लेकिन पानी थोड़ा था। सही सही। लेकिन वो बंद तोड़ा गया था कि टूट गया था? पानी के प्रेशर से। तो ये सारा तो पानी हो गया था फिर? पानी उधर से बजवात है, ये चपराड़ तक पानी ही पानी होता है हर तरफ। सही 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 सही। सारे मिल जाते हैं आपस में, जब उधर से इंडिया से पानी छोड़ते हैं ना। सही सही। सारा इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। चलें जी, बहरहाल ये बड़ा आज का एक्सपोजर बड़ा हुआ है मुझे। तो मैं इतना करीब से इंडिया को देखा है, वो बिल्कुल वो बता रहा था, वो हमारा आर्मी वाला जवान इंडियन के साथ ही पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, हम जो बाहर पढ़े हैं ना, हम फॉरेन ग्रेजुएट हैं, हम बाहर से पढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब भी उसी यूनिवर्सिटी के हैं, फारुकुल तहसील, जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ। तो वहाँ पे हम इंडियन हॉस्टल में भी रहते रहे हैं। तो वो दोस्त बिल्कुल ऐसे ही है, मथुरा बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी इंशाल्लाह जी आपको साथ साथ और अपडेट्स देते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे फिशिंग भी होती है। तो अब नेक्स्ट सैटरडे का शायद हम प्लान करें, तो इसी जगह पे हम आएंगे, फिशिंग के लिए रात गुजारेंगे, यहाँ पे फिश पकड़ेंगे और यहीं पे पका के खाएंगे। ये भी एक्सपीरियंस भी है डॉक्टर साहब, मैंने आज तक नहीं किया। ये बड़ा एक मेरे लिए बड़ा एडवेंचरस होगा, आई थिंक सो। कि बड़ा आप कितनी दफ़ा कर चुके हैं ये काम? क्या करते रहते हैं? होते अच्छा, आप करते रहते हैं प्रोग्राम। सही सही। तो सारी रात यहाँ स्पेंड करते हैं? पूरी रात, शहरी के टाइम जाते हैं। मजा इधर आएगा सारी रात, सुबह के वक्त जाना इधर। वाह, और यहाँ पे कैंप शैम्प लगाएंगे, क्या करेंगे? क्या बात है। ले जी, इंशाल्लाह अनकरीब ये व्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं। हम यहाँ पे आएंगे और फिशिंग करेंगे और यहाँ पे खाएंगे, पकाएंगे और मजा करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कमिंग जो वीक आ रहा है उसमें हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम आते हैं तो सर्दी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे आने की। हाँ इंशाल्लाह करते हैं प्लान जी इंशाल्लाह। जो हशरात होते हैं, हशरात, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जनाब, ये इनके घर हैं छोटे छोटे, ये निकल रहे हैं। और
अच्छा जी दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको ये जो सामने एरिया ना, ये चूंकि जम्मू कश्मीर का है तो इधर सामने पहाड़ नज़र आते हैं। अभी थोड़ा मौसम इस तरह का है, जब बारिश होती है तो बादल थोड़े जटते हैं, या जब स्नो फॉलिंग होती है तो उस वक्त मौसम इस तरह का होता है। तो ये सामने सारे पहाड़ आपको नज़र आते हैं। हमें यहाँ पे पहाड़ नज़र आते हैं जो कि मकबूजा कश्मीर के हैं। और इंडिया के जो एरोप्लेन है वो भी यहाँ पे लैंड करते हैं, जब शायद यहाँ पे इनकी अच्छा बेस है इधर। एयरपोर्ट पैसेंजर एयरपोर्ट है। अच्छा जम्मू एयरपोर्ट इधर करीब है। अच्छा जी, लैंड करते हैं या फ्लाई करते हैं तो करते हैं। वाह, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब यहाँ से, चूंकि जम्मू बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे जब वो इनके जो पैसेंजर प्लेन्स हो तो वो जनाब इधर एयरपोर्ट है जम्मू का बिल्कुल करीब है, तो जब वो यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो नजर आते हैं। वाह जी वाह डॉक्टर साहब, आपकी मौजें हैं बॉर्डर पे रहने के, जहाँ पे नुकसान आता है कुछ फायदे भी हैं। खाओ माँ कसम। आपको एक नदी दिखाऊं जो सूखी हुई है। कौन सी? नहीं दोस्तों, हम निकल पड़े यहाँ से। उसकी वजह ये थी कि अभी शाम होने वाली है, 5 बजे हैं। सर्दी में वैसे भी मौसम जो है मगरब जल्दी हो जाती है, सूरज जो है वो नींद की आगोश में जाने लगा है बहुत जल्द। तो इससे पहले कि वो सोए हमें यहाँ से निकलना होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। रुहान, कैसा रहा आज का विजिट? बहुत अच्छा, किस सेंस में अच्छा रहा? क्योंकि हमने पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर देखा, अच्छा, और क्या देखा आपने? और गांव देखा। गाँव देखा, और ये दरिया नहीं देखा आपने? ये दरिया भी देखा, और वो पुराने जमाने की चीजें भी। पुराने जमाने की चीजों में कौन कौन था? वो जो हम पुराने घर में गए थे। हाँ जी, चूल्हा भी था। वो पुराने नहीं है, वो नए घर के हैं, लेकिन वो थोड़े से गांव के घर हैं। वो कच्ची मट्टी के बने हुए हैं, कच्चे घर हैं वो। इसी वजह से मैंने पहली बार देखा था सर। आपने पहली दफा देखा है? चूल्हा ऐसा। अच्छा अच्छा, आपने पहले कभी आपको ऐसा एक्सपोजर नहीं हुआ? चले सही। हाँ, वो छोटे छोटे वो देखे थे आपने? वो चूजे देखे थे। चूजे भी, और वो जो उसके थे बकरियों के छोटे छोटे बच्चे थे, बेबीज छोटे हैं, बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट थे, आपकी तरह क्यूट थे, पता है आपको? दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि पाकिस्तान से यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है ना इशफाक भाई। ये लहसुन है, ये इन्होंने स्पेशल यहाँ उसकी काश्त की हुई है, ठीक है। इसके साथ ये आपको वो मैंने दिखाई है। क्या दिखाया था रुहान इनको? ये डक्स हैं पानी में, ये, और ये हाँ बाड़ा बना हुआ है गाय वगैरह का, बड़ा ज़बरदस्त है। इशफाक भाई, आपकी ज़मीनें किधर हैं? अच्छा, अभी उस तरफ जाते हैं। आपकी ज़मीनों तक जाते हैं, अंधेरा ना हो जाए, हम दिखाई कुछ ना सके उधर। ये तूड़ी बनाने वाली ट्राली वो डोर क्लोज करो भाई, ये वाला गरूब होने वाला है बस। ये भैंस का दूध निकल रहा है। प्रॉपर एक विलेज की लाइफ है और बड़ी मज़े की है, पुरसकून है, कोई शोर शराबा नहीं। ये जी इससे काश्त करते हैं। अक्सर ये किस काम के लिए होता है? अच्छा, ये हल चलाते हैं ऐसे खेतों में। हाँ, खेतों में हल चलाने के लिए। और ये सही। मिट्टी तैयार की, ये मट्टी से ये दीवारें बनाते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये मट्टी है, इस मट्टी से ये फिर इस तरह की दीवारें बिल्ड करते हैं। वानिया, आज आपको कैसा लगा इधर आके? सही लगा। आपने पहले ऐसी लाइफ देखी है? नहीं ना देखी। आपको दिखाते हैं जी एक, ये देखें, ये तूड़ी है? नहीं, ये क्या है? चावल है? नहीं जी, ये चावल है जी, इसमें से चावल निकलता है। ये देखें जी, रियान आप देख लो भाई, इसमें से चावल निकलता है। बेटा इसके अंदर है ना? ओए नहीं, इसके अंदर है। इसको ये ऊपर से उतरता है, इसका ये ऊपर जो है ना कवर उतरता है, नीचे से चावल निकलते हैं। ये स्टोरेज की स्टोर रूम है इनका। देखें, ये टिपिकल इनका वही वॉल भी मट्टी की, डोर भी साथ, ये इनके घर के अंदर। ये कौन सा ये क्या चीज है? ये क्या? क्वाल के अंदर? ये पहली बार देखी है। ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जी। ये क्या चीज है? इसका नाम क्या है जी? ये जैसे वो नहीं बनाते हैं। गोंद कतीरा? हाँ, नहीं गोंद की नहीं होते, बुके वगैरह नहीं बनाते। बीज है इसके अंदर, बीज। अच्छा, इसके अंदर बीज है। ये सूखते जाएंगे ना, बीज बनते सही है। नहीं तो ये बीज किस काम आते हैं? कुछ खाने पीने का कोई रेमेडी कुछ बनता है इसका? ये ऐसे ही है कुछ होता। अच्छा।
नहीं बहुत प्यारा है। देहाती जुबान में हम लोग इसको वेलवेट वाला पौधा बोलते हैं। अच्छा वेलवेट वाला पौधा, ये वेलवेटी फील है ना इसकी? ओरिजिनल नेम नहीं पता। इसका फील वेलवेटी है। हाँ जी हाँ जी। वाह वेरी नाइस। ये देखें, ये दीवार सारी मिट्टी की है ना? वाह। ले जी हम कमरे के अंदर आ गए हैं। ये देखें छत इसका जमीन भी मिट्टी की है और ये ऊपर भी मिट्टी, इसके ऊपर मिट्टी का उन्होंने छत डाला हुआ है। इनकी वॉल्स भी मिट्टी की हैं तो उसकी वजह से ये आइसोलेटेड है और प्रॉपर गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में ये गर्म होता है। ऐसे ही है ना, सर्दियों में गर्म होता है और इसमें पंखा भी नहीं है तो जरूरत ही नहीं होती। अच्छा 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 सही 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 सही। अच्छा इस दीवार की जो थिकनेस है ये मोटाई कितनी होती है? जो मिट्टी की जो दीवार बनाते हैं 1-1 फुट होता है तकरीबन। हाँ तकरीबन जी 1 फीट के इसकी मोटाई होती है, जिसकी वजह से ये आइसोलेटेड हो जाता है। आपकी तपश और जो सर्दी है वो अंदर नहीं आती, तो ये बड़ा जबरदस्त हो जाता है बड़ा। तो इंशाल्लाह आपको मजीद दिखाते रहेंगे साथ साथ। अब गाँव में आया तो फिर आपको दिखाना तो है ना सब कुछ। जी डॉक्टर साहब, ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ये शायद ये बड़े मतलब पुअर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुज्जर टाउन जो है ना रहीमपुर खिचियां वो सारा इन्हीं का ही है। अच्छा इनकी बिल्डिंग सारी वहीं पे टोटल, यहाँ पे सिर्फ ये एक बिजनेस के उससे रहते हैं। मेरे ख्याल से ये इनकी आबाई जगह है। हाँ भाई जगह तो बिजनेस है, बिजनेस है। जानवर रखे हुए उनका चारा वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, वैसे वो जंगल में चर के आ जाते हैं। इन्होंने सिर्फ दूध निकालना है मुफ्त का उनका। सही सही सही। लकड़ी हुए लोगों को टेंशन नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। ठीक है सारे मतलब इनका तकरीबन फ्री ऑफ अच्छा कॉस्ट है। इशफाक भाई रिचेस्ट पीपल ऑफ द पाकिस्तान। हाँ अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह इनका सारा सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है ये एक बिजनेस की ये पॉइंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये सारा कुछ इन्होंने डेवलप किया हुआ है। भाई है इनका, जिससे ये छोड़ नहीं सकते। ठीक है सही 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 सही। माशाल्लाह इनके 100-150 भैंस है। वो ठीक है जो जबरदस्त। जंगल में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो घास खा जाती है। सही 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 सही। और ये तो फिर लैंड बेचते भी नहीं होंगे? नहीं कभी उनको जरूरत ही नहीं। ये खाते पीते लोग हैं, ऐसे नहीं है। सही सही। देखें जी और ये भी एक प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कोई आए उनसे नो डाउट जी प्यार मोहब्बत का। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब आप सुबह निकला, मैं तो कल इशफाक भाई से मेरी बात हुई तो ये खाने का इसरार कर रहे थे। मैंने को कहा कि हमने ब्रेकफास्ट सुबह 12 बजे उठ के करते हैं। रस्ते से आते हुए हमने पाए खाए, पाए खा के इनके घर पहुंचे तो उन्होंने आगे तमाम कर दिया। तो ये तो नो डाउट डॉक्टर साहब मैं इस हवाले से करता हूँ। मैं पाकिस्तान में जिस भी इलाके में स्पेशली पेरिफेरी में गया हूँ ना, तो वहाँ के लोगों के अंदर ना एक चीज बड़ी है, अगर वहाँ पे आबोहवा खालस है ना तो वो लोग भी खालस है। उनके दिल, उनकी वो आपके साथ मोहब्बत वो भी खालस होती है। उसके अंदर शहरों की तरह मिलावट नहीं है, दिखलावा नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, मुनाफिकत नहीं है। साफ सुथरे लोग हैं, जैसा साफ सुथरा माहौल होता है वैसा साफ सुथरे लोग हैं। सिटी में जो लोग गाड़ियां लेके 1.5 करोड़ की घूमते रहे कहते हैं को यहाँ पे भाई ट्रैक्टर खरीदने गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है आप देखें तो सही आगे आपको पता चले। आप सिटी में सिर्फ एक तंग से वॉशरूम में बैठ के कहते हैं मैंने 1.5 लाख रुपए लगाया इस पे। बिल्कुल तो सही। यहाँ पे जनाब आप वॉशरूम देखे खुले हर चीज, बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे लगाए हुए लोगों ने। नहीं मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बड़ा ताज़ा हवा लेते हैं मुफ्त सर, ऐसी हवा आबोहवा साफ सुथरी और आपको ताज़ादम कर देती है। चले इंशाल्लाह जी अभी हमने जाना है इशफाक भाई की जमीनों में भी चलते हैं। सूरज की खूबसूरती उसकी तुलुए आफ्ताब में होती है या ग़ुरूब आफ्ताब में होती है, क्योंकि इस दोनों सूरतों में उसकी जो तपश होती है ना वो नहीं होती और रोशनी वो बिल्कुल अंडे की जर्दी की तरह होती है। नहीं दोस्तों, गाँव की लाइफ में जहाँ पे बहुत सी चीजें आपको बड़ी डिफरेंट मिलेंगी। एक आपको डिफरेंट चीज दिखाता हूँ कि जब ये कपड़े धोते हैं ना तो यहाँ पे ये इस तरह इसको हैंग कर देते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये कपड़ों को भी ड्राई करने के लिए बर्तन भी हैंग करके ना उसको ड्राई कर सकते हैं ये। तो ये इस हवाले से ये ऐसी चीजें ना बड़ी जबरदस्त देखे ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ फ्री कुदरती धूप की डायरेक्ट तपश आती है और वो सूख जाते हैं। और कभी इधर गाँव की अगर वाइफ थोड़ी सी डाढ़ी है ना, समझ लो ना, वो भी बंदा कोट के टांग छड़ दी जाते। दोस्तों हम आए हैं इशफाक भाई की जमीनों पे, आपको दिखाते हैं इनका सिस्टम। मगरब की अज़ानें भी स्टार्ट हो गई हैं और ये सारी जमीन इनकी है, ये सारी। इसका फूल झाड़ू बनता है। किसका? ये जो है हाँ ये फूल झाड़ू है। हाँ इसका ना फूल झाड़ू बनता है, इसका ना इस चीज का। हाँ जी बिल्कुल। नहीं जी इसका फूल झाड़ू बनता है इस चीज का।
वाह। ये कार्ड फूल का डूबा है। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज हमने ना कलेक्ट की है और बड़ी चीज़ों का पता ही नहीं था, आज ये देखी है तो बड़ा मज़ा आया है। देखा है ध्यान से, इधर सांप सूम भी होते हैं। और वहाँ से हो गया है जहाँ रात के जैन भी रहते थे कभी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, चलो ये ज़मीन सारी जी इशफाक भाई की है। वानिया फाइनली पहुंच गई है, आ जाओ जल्दी, बाबा का हाथ पकड़ लो। सेफ्टी के लिए रोहान ने एक स्टिक पकड़ लिया, वो सामने मोर्चे पे स्टिक पकड़ लिया रोहान ने। और रोहान जल्दी करो। नहीं, यहाँ पे इनका ट्यूबवेल भी है अपना और मोर्चा भी बना हुआ है आर्मी की तरफ से, वो उनकी ज़मीन में बना हुआ है। ये देखें ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के अंदर क्या है? नहीं जी, ये मोर्चा है। अच्छा, वो सामने इंडिया की पोस्ट है। सही ये सामने इंडिया जी, बिल्कुल सामने ये। और ये हमारी पोस्ट है, मोर्चा है। क्यों बच्चों? सांप दिखा है। आ जाओ, ध्यान से। नहीं जी, हम मोर्चे पे चढ़ गए। हाँ जी, यहाँ से हम ऊंचाई पे चले गए। वो सामने इंडिया रहन, वो सामने देखो, ये सामने व्हाइट क्या दिख रहा है? कौन सा? वो सामने लाइन भी दिखाते हैं जी मोर्चा। बाबा जी जैसे ना गुजरे सामने नहीं देखा था। कोई बात नहीं, शाम को देख लेंगे बेटा। ये अंदर से तो आपको मैंने देखिए। ये मोर्चा जी। अंदर चले जाए भाई। ये देखें जी, यहाँ से फायर करने के लिए। चलो आ जाओ भाई। ये किसके है? ये आर्मी का मोर्चा है, जब दुश्मन आता है तो उसको फायर करने के लिए। क्या हुआ है? ये वाला दरख्त क्या? हमने लगाए थे ये दो। अच्छा, तो मैंने ये वाला ये वाला मेरा ना। अच्छा, ने लगाया। ये हमारी भाभी ने और इशफाक भाई ने लगाए थे और माशाल्लाह कितने बड़े हो गए। कितने साल पहले लगाए थे भाभी आपने? 3 साल का। बहुत बड़े हो गए माशाल्लाह। 3 साल के और ये। वाह माशाल्लाह। चावल आपको निकाल के दिखाते हैं जी। निकालो भाई, ये चावल है, निकालो इसमें से एक चावल, दिखाएं इनको। वाह, ये चीज, ये जी चावल आ गया। वाह, अब इस चावल को खाया जाएगा और फिर इसका टेस्ट बताया जाएगा। वो मेरे पास भी है। यमी है, बहुत यमी है। बयान करो, जंप, गुड। ये चीज आ जाओ। नहीं दोस्तों, ये आपको लाइटिंग जो नजर आ रही है सब इंडिया की तरफ से है, उन्होंने जला दी है लाइट्स। ये सारा बॉर्डर है, ये इंडिया की लाइट्स है जो जल रही हैं। और ये सामने इंडिया, उस तरफ तो रोशनी ज्यादा है और लगता है इधर इनके ज्यादा वो हैं। ये सारा इंडिया की तरफ से लाइट्स ऑन हो गई हैं। ठीक है, ये आपको अच्छा हुआ कि हमारे होते हुए ही आपने देख लिया कि ये लाइट ऑन होगी, ताकि अंदाज़ा हो सके कि इंडिया यहाँ से बिल्कुल हमारे पास है, बिल्कुल साथ है, हम बिल्कुल बॉर्डर के पास है। अभी यहाँ से हम सो के आए हैं ना, वो एरिया तो वो तो 20 मीटर पे था ना। वो कह रहे थे कि अभी शाम को आप आते तो इधर बिल्कुल आपको सामने चलते हुए लोगों से मिला के उनकी आर्मी के लोग वो नजर आने थे। नहीं जी, सेफ्टी के लिए रोहान ने क्या पकड़ा जी, दिखाएं सबको। ओए होए होए, रोहान साहब ने इतनी हैवी सेफ्टी पकड़ ली है कि बस ये कोई ऐसी चीज दिखे जिसे आगे जा खतरा हो जाए। हाँ, खतरा अगर सांप निकला है तो क्या करेगा तू? चलो, वो टूट गई, सेफ्टी टूट गई भाई, सेफ्टी टूट गई सांप के। नहीं जी, मगरिब हो चुकी है और अभी अंधेरा स्टार्ट हो गया। हम घर में पहुंच गए इनके इशफाक भाई के। ट्रैक्टर चलाना था मैंने, लेकिन टाइम ही नहीं मिल सका। अब सारा दिन तो हम उधर ही गुजार दिया हमने। अब ट्रैक्टर देखा तो अगेन दिल किया कि ट्रैक्टर चलना चाहिए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वक्त प्लान करते हैं, आते हैं इनकी तरफ तो स्पेशली ट्रैक्टर चलाएंगे, क्योंकि मेरा बड़ा दिल करता ट्रैक्टर चलाने को। मैं जब छोटा था, जब मैं ड्राइव नहीं था कर पाता, उस वक्त भी मेरा दिल करता था मैं ट्रैक्टर चलाऊँ।
जब हम वापस पहुंचे इनके घर, इशफाक साहब की जो वाइफ है हमारी भाभी, उन्होंने जाने से पहले ही, बॉर्डर जाने से पहले ही उन्होंने खाना बना लिया हुआ था। आए हैं तो इन्होंने जी आप हमें ज़बरदस्ती खाना खिलाया है। ज़बरदस्ती इन दी सेंस कि हम खाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम बना के हुए हैं तो इसलिए आपने खाना खा के जाना है। तो फिर हम जब ही निकले हैं तो हमें मजबूरन खाना खाना पड़ गया, और खाना इतना टेस्टी था। और सबसे बड़ी जो इनकी जो हॉस्पिटलिटी का लेवल ये था कि मैं आपको बताऊंगा, और आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक ये शॉकिंग था, और मैं बहुत ज़्यादा एक इसको एज ए ऑनर की बात समझता हूँ कि ये मेरे लिए उन्होंने जो किया वो कोई नहीं करता। जो किया उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। अभी हुआ ये कि हम खाना खा रहे थे अंदर, उससे पहले हम थोड़ी देर बैठे हैं तो उन्होंने खाना लगा दिया, उन्होंने कहीं खाना खा के जाना है। अच्छा, जब हम गए ना तो आपने रास्ता देखा किस तरह का रास्ता था। बहुत ज्यादा डस्ट और डस्ट थी, सारा ऑफ रोड ड्राइव वाला काम था, मट्टी और रेत ही थी और कुछ भी नहीं था रास्ते में। इस तरह का गाड़ी की हालत इतनी खराब हो गई हुई थी कि गाड़ी पहचानने में नहीं थी आ रही। तो इशफाक साहब ने बाहर निकल के मेरी गाड़ी धोई, और मेरे इल्म में नहीं थे कि बाहर वो गाड़ी धो रहे हैं। उन्होंने गाड़ी धोई, उसके बाद जब वो हम निकले हैं वहां के उनके घर से, तो उन्होंने जनाब हमें चावलों का एक थैला दिया कि जी हमारी जमीन के चावल हैं तो ये आपने खाने हैं। और इनके चावल नो डाउट बहुत टेस्टी थे। हम जो चावल खाते हैं वो प्रोसेस हुए होते हैं, वो डबल पॉलिश ऊपर से उसको कट करके मशीन से तो उसको तैयार करते हैं चावल जो हम खाते हैं। लेकिन इनका चावल जमीन का था तो इसके ऊपर से भरपूर ग़िज़ाइयत थी उसमें। वो टेस्ट मुझे बड़ा डिफरेंट लगा इनके चावलों का। फिर साथ इन्होंने दूध की बोतल देख दी। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, हम किसी मेहमान को जब डील करते हैं तो हमारे डील करने का अंदाज और जो पेरिफेरी में रहते हैं लोग, उनके डील करने के अंदाज में बड़ा फर्क है। के मकानों में रह के दिल पक्के हो गए हुए हैं हमारे, और जो कच्चे मकानों में रहते हैं तो उनके दिल बड़े हैं। और वो है, मैं आगे डॉक्टर नासिर से बात कर रहा था व्लॉग के दरमियान में, आपने सुना कि जब मैंने ये कहा कि जब आप गांव वाली साइड में जब आबो हवा ताज़ा होती है तो यहाँ के लोग भी ताज़ा हैं, जो हैं वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं और साफ सुथरे हैं और मुखलस हैं। इनकी मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं जब बाहर निकला तो मैंने उनको कहा कि ये गाड़ी किसने धो दी है, तो मुझे उन्होंने कहा जी मैंने गाड़ी धुलवाई है। हालांकि वो मेरा रोहान बाहर आता गाड़ी में, अंकल धो रहे थे रोहान, तो इशफाक साहब ने खुद धोई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ऑनर है। मैं समझता हूँ कि ये इनको इस चीज को मैं ना मेरे पास कुछ लफ्ज हैं कि मैं उनका थैंक यू अदा करूँ, कैसे किन लफ्जों से करूँ। और मुझे अगर पता होता ये मैं कभी ना उनको करने देता। लेकिन बात गाड़ी धोने की नहीं है, बात होती है कि मेहमान को इस लेवल पे जाके डील करना कि मेहमान को फील आता है कि यार ये उस लेवल तक चलेंगे कि आप शुक्रिया अदा करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। जैसे किसी बंदे को आप अपना मकरूज बना लेते हैं ना अपनी अदाओं से या अपने अमल से, तो इन्होंने आज बिल्कुल वही काम किया कि मैं तो, और हमारे डॉक्टर नासिर साहब जो हैं वो उनका भी इखलाक, मैं मजा आ गया कसम से। मैंने बड़ी जगह ट्रैवल किया है, बड़े लोगों से मिला हूँ, बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा इखलाक है। लेकिन आज जो है ना इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया या जिस रवैये के साथ इन्होंने खाना स्नैक्स हमें लेके गए घुमाया, ठीक है, बात खाने पीने स्नैक्स या इन चीजों की नहीं होती, बात होती है अगले के खलूस की। और खलूस का लेवल ये है कि उन्होंने मेरी गाड़ी अपने हाथ से धो ली। ये मेरे लिए एक ऐसी चीज है कि जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा और उनका हमेशा मशकूर रहूंगा। उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको मजीद नवाजे और इन पे आसानियां पैदा करे। और हमें सबको चाहिए कि हम जब भी मेहमानों को डील करें तो इस लेवल पे करें कि मेहमान को फील आए कि वाकई यार किसी बंदे ने उनकी वो किया। तो मैंने आज इशफाक साहब के इस अमल से बड़ा कुछ सीखा है और कोशिश करूंगा जिंदगी में इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अच्छी चीजें जहां से मिलती है उसको लें और कोशिश करें, जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि पूरा इंसान मुकम्मल कोई भी नहीं होता। अल्लाह ताला
की जात सिर्फ मुकम्मल है, बाकी हर इंसान में कमी बेशी होती हैं। साथ ही अब हम अपने ब्लॉग को खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।